नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग डेली टारगेट प्लान्स कर रहे थे लेखपाल के लिए और ये जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस टारगेट को आपको 14 तारीख की शाम तक पूरा करना है हर हाल में। आई होप मैंने जो 13 तारीख का टारगेट दिया था, आई होप आपने पूरा कर लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 14 तारीख तक आपको कौन-कौन सी पीडीएफ पढ़ लेनी है, कितना टारगेट आपको पूरा कर लेना है। सबसे पहले ग्रामीण विकास में आ जाओ। ग्रामीण विकास में मैंने पेयजल संबंधी योजनाएँ आपको करवा दी थी। तो पेयजल संबंधी योजनाएँ आपको कंप्लीट करनी है, सबसे पहला टारगेट तो यही है। फिर से इनको इसी पीडीएफ को निकालो। उत्तर प्रदेश में पेयजल संबंधी योजनाएँ और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर पेयजल संबंधी योजनाएँ जैसे अटल भूजल योजना और भी कई सारी योजनाएँ हैं। इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़े हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में मैंने लगभग 10 से लेकर 12 योजनाएँ तक करवाई हैं। उन योजनाओं को कंप्लीट फिर से आपको रिवीजन करना है। जो डिटेल्ड डिस्कशन करा रहा हूँ, उस डिस्कशन को, उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसका भी रिवीजन करिए। तो योजनाओं में ये आज आपका टारगेट है। पेयजल संबंधी योजनाएँ आप पीडीएफ से कवर करोगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की जो मैंने सारी योजनाएँ कराई हैं, उनका रिवीजन करोगे। ठीक? अब यहाँ पर आ जाओ, पर्यावरण में क्या करना है? एनवायरनमेंट में इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। एनवायरनमेंट वाले फ़ोल्डर में जब आप जाओगे, तो वहाँ कंप्लीट पीडीएफ पड़ी हुई है। भारत में पर्यावरणीय संगठन, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है? ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं केवल और केवल उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है? कैंपा क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसकी स्थापना कब होती है? या फिर डाउन टू अर्थ एक मैगज़ीन निकाली जा रही है, ये कौन निकालता है? तो ये जो पर्यावरणीय संगठन नाम का टॉपिक है, इसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा पर्यावरण के लिए किए जा रहे प्रयास, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन दिए हैं, तो इनको भी आपको कंप्लीट करना है। ये लिखा है पर्यावरणीय संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और साथ ही साथ प्रयास। इस पूरी की पूरी पीडीएफ को आपको कंप्लीट करना है, मुश्किल से 4 पेज होंगे। ठीक है? तो ये है 14 तारीख का आपका टारगेट पर्यावरण के लिए। इसके अलावा साइंस एंड टेक में आपको क्या पढ़ना है? साइंस एंड टेक वाले फ़ोल्डर में जाओगे तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करिए। पूरी की पूरी साइंस एंड टेक की पीडीएफ पड़ी हुई है। आपको जाना कहाँ है? जाना है भारत में रडार प्रणाली। ये नया टॉपिक है। इसकी पीडीएफ निकलवाइए। भारत में रडार, भारतीय सैन्य रडार की सूची, इंद्र 1, इंद्र 2 ये क्या है? इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी है, जैसे विरूपाक्ष रडार क्या है, इसकी क्या विशेषता है, ठीक है? भारत के प्रमुख टैंक, ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। तो 3 पेज हैं। साइंस एंड टेक में मैं केवल और केवल 3 पेज दे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक? भारत में रडार प्रणाली, यहाँ से लेकर विध्वंसक डिस्ट्रॉयर आपको पढ़ने हैं। डिस्ट्रॉयर में दिल्ली श्रेणी का डिस्ट्रॉयर क्या है? कोरा श्रेणी का डिस्ट्रॉयर क्या है? इसकी क्या विशेषताएँ हैं? साथ ही साथ भारत के प्रमुख टैंक। 3 पेज हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इनका रिवीजन करते रहना है। कल 2 से 3 बार इसी पीडीएफ को पढ़ना है, यानी कि हर पीडीएफ को थोड़े-थोड़े समयांतराल पर आपको लगातार देखते रहना है। जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में चीज़ें उतनी ज़्यादा समय तक रहेंगी। ठीक? यूपी जीके में क्या करोगे? कल शाम तक यूपी जीके में करोगे ये कि मैंने आपको यूपी जीके की पीडीएफ तो दी है, साथ ही साथ शुरुआत से मैंने शुरू किया था, तो आप यूपी जीके में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ चुके हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमारे यहाँ कौन-कौन से स्थल हैं, कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं इनकी, क्या-क्या मिला है। अब आपको कल करना है, कल शाम तक करना है कन्नौज का संघर्ष। टॉपिक देख लो। इससे पहले गुप्ता डायनेस्टी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से संबंधित कौन-कौन सी बातें यहाँ पर हैं। जैसे जैन धर्म से संबंधित कौन-कौन से तीर्थंकर हैं, उनका जन्म कहाँ-कहाँ हुआ है और क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनसे संबंधित। साथ ही साथ बुद्धिज़्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य, इनको पढ़ोगे। तो ये टॉपिक्स हैं कन्नौज का संघर्ष, थानेश्वर का वर्धन वंश, गुप्ता डायनेस्टी और बुद्ध और जैन। ये पूरा टॉपिक आप कंप्लीट करोगे यूपी जीके में। ठीक? आगे बढ़ो ज़रा। कंप्यूटर कंप्यूटर में क्या करना है आपको? कंप्यूटर की संरचना, ये टॉपिक, हार्डवेयर और इनपुट डिवाइस, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो। कंप्यूटर की संरचना पूरा इसमें दिया है और बहुत शॉर्ट में दिया है। एक हाइलाइटर ले लो और मार्क करते-करते पढ़ जाओ। एक बार नहीं, 2 से 3 बार पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो बिल्कुल शॉर्ट में इनपुट डिवाइसेज़ क्या होती हैं, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेज़ हैं, सारा पीडीएफ में दिया हुआ है। बस कंप्यूटर की संरचना पढ़ना है, हार्डवेयर्स और साथ ही साथ इनपुट डिवाइस। इतना कल का टारगेट है, इसको कंप्लीट करो, फिर इसके आगे और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इतिहास में क्या करना है? इतिहास में आपने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया है, मौर्य डायनेस्टी मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया, बुद्धिज़्म रिवाइज़ करवा दिया, जैनिज़्म रिवाइज़ करवा दिया है ना? और गुप्ता डायनेस्टी में जो प्रांतीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन है, उसके बारे में पढ़ चुके हो। अब आपको करना क्या है? पीडीएफ में जाओगे, इतिहास के फ़ोल्डर में जाओगे, तो वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में चोल प्रशासन वाली पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। सब कुछ फ़ोल्डर में दिया हुआ है। चोल प्रशासन में मुख्यतया ग्रामीण प्रशासन को आपको पढ़ना है, ठीक है? कि नगरम किसे कहा जाता था, उर क्या होते थे, सभा क्या होती थी,
नगरम और सभा इनकी विशेषताएँ क्या हैं? कौन-कौन सी समितियाँ होती थीं? अगर किसी सभा में जाना है तो फिर व्यक्ति के पास योग्यता कौन-सी होनी चाहिए? तो चोल स्थानीय स्वशासन, इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, पढ़ोगे। इसके अलावा और क्या करना है? और करना ये है कि आपको जाना है मिडाइवल फ़ोल्डर में, यानी मध्यकालीन इतिहास के फ़ोल्डर में। सबसे पहली पीडीएफ डाउनलोड करनी है आपको, गुलाम वंश की। गुलाम वंश को जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको कंप्लीट करना है, पूरा पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कौन-कौन सी इमारतें बनवाई, कहाँ-कहाँ बनवाया, इसके अलावा इल्तुतमिश, बलबन, इनके बारे में पढ़ना है। ख़ास तौर से प्रशासन पर ज़्यादा फ़ोकस करना, ठीक है? हाँ, हालाँकि पढ़ना सब कुछ है, लेकिन अगर आपको रिवीज़न करने की नौबत आ जाए, तो आप प्रशासन पर ज़्यादा फ़ोकस करोगे, ठीक है? तो ये है इतिहास का टारगेट। चोला एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है और साथ ही साथ गुलाम वंश पढ़ना है। इसके अलावा पॉलिटी में आ जाओ। पॉलिटी मैंने आपको शुरू करवाया था प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पूरा कर लिया था। आपने राष्ट्रपति के से संबंधित आर्टिकल्स पूरे कर लिए थे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ और भी कई सारी वीटो पावर इनके सब के बारे में पढ़ लिया था। अब आज क्या करना है, यानी कल शाम तक क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो। राष्ट्रपति से आगे पार्लियामेंट दिया हुआ है, संसद। संसद के कितने अंग होते हैं, राज्यसभा किस आर्टिकल में बिल्कुल शॉर्ट में दिया गया है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, लोकसभा किस आर्टिकल में है ना, राज्यसभा की संरचना ये किस आर्टिकल में और कैसे संरचना होती है, इसकी सबसे पहले गठन कब हुआ था, पहली बैठक कब हुई थी। ये पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करो और संसद को पढ़ना है कहाँ तक, पूरा संसद नहीं पढ़ना है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको हम लोग 2 दिनों में कवर करेंगे। तो कल तक आपको पढ़ना है लोकसभा, राज्यसभा और संसद, इनका सबका संगठन। मुश्किल से 4 पेज हैं और बहुत शॉर्ट में दिया गया है ना? आप लोग पढ़ोगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पढ़िए। इसके अलावा ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, भारत में नदियाँ। ये टेबल पूरी दी गई है, भारत में नदियों की। नदी, उद्गम स्थल, उसकी सहायक नदियाँ और कहाँ-कहाँ पर सिंधु नदी में संगम होता है या अन्य नदियाँ कहाँ-कहाँ मिलती हैं, कौन-कौन से शहर हैं जो इसके किनारे बसे हैं, पूरी एक टेबल दी गई है। तो भारत में नदियाँ, हालाँकि यहाँ पर फैक्ट्स बहुत हैं, इसलिए आपको सँभाल-सँभाल के पढ़ना है। भारत में रिवर सिस्टम इन इंडिया, इसको पढ़ना है, ठीक है? ये टारगेट है आपका ज्योग्राफी का। अर्थव्यवस्था में क्या करना है? अर्थव्यवस्था में बजट को एक बार आप रिवाइज़ कर चुके हो, दोबारा फिर से रिवाइज़ कर लो इसको। संसद में बजट आर्टिकल 112, पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, इसको निकालिए। बजट, रेल बजट क्या है? कब इसे अलग किया गया, कब इसका विलय किया गया? बजट संबंधी आर्टिकल कौन-कौन से हैं? कितने चरणों में इसको पास किया जाता है, सारी की सारी बातें हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, इसको फिर से रिवीजन करोगे, ठीक है? तो ये बातें हैं, इस टारगेट को आपको पूरा करना है। अच्छा, लेकिन योजनाओं में ध्यान देना, योजनाओं में आपको क्या करना है, ये तो योजनाएँ पढ़नी है, साथ ही साथ जो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाया था, उसकी जो 10 से 12 योजनाएँ करवाई थी, वो योजनाएँ भी आपको आज कंप्लीट करनी है। आज यानी कि कल शाम तक, ठीक है? तो इतना टारगेट आप पूरा करिए, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे 15 तारीख का आपको टारगेट देंगे। धन्यवाद।